मधुवन एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे खेत, नीले आसमान और चारों ओर फैली हरियाली। गांव के लोग आपस में प्रेम और अपनत्व से रहते थे। इसी शांत और सुकून भरे गांव में सौरभ अपनी पत्नी नेहा और 5 साल की प्यारी बेटी के साथ रहता था। सौरभ एक मेहनती किसान था। अरे वो नेहा, खाने की पोटली तैयार हुई कि नहीं? देर हो रही है, बैलों को भी खोलना है अभी। बस आ रही हूँ जी। जरा रोटी उतार रही थी। कद्दू की सब्जी बनाई है आपकी पसंद की। लीजिए जी, गर्मा गर्म खाना रखा है। रास्ते में ठंडा हो जाएगा पर स्वाद बना रहेगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की बनी कद्दू की सब्जी तो जैसे अमृत लगती है। बिना खाए मन नहीं भरता। आप भी ना बस यूं ही तारीफ किए जाते हैं। कुछ मीठा भी रखा है। गुड़ की पट्टी मुन्नी के लिए भी बचा ली है। ठीक है, देखो नेहा, आज देर हो जाएगी शायद। खेत की मेड़ ठीक करनी है। ठीक है जी, लेकिन धूप तेज है। बीच बीच में पानी पी लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। सारा दिन खटते हैं। हाँ, ध्यान रखूंगा। तुम भी खुद को ज्यादा मत थकाना, मुन्नी का ख्याल रखना। जाइए जी, जय सिया राम। भगवान आपका दिन शुभ करे। जल्दी लौट आइएगा। मुन्नी आपका इंतजार करेगी। जय सिया राम। नेहा, अब चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं, मनोज और रमेश। अरे ओ सौरभ, आज तो बड़े जल्दी उठ गए भाई। क्या बात है, सूरज निकले ना निकले तू खेत की राह पकड़ ली। अरे मनोज, जो किसान देर करे उसकी फसल भी देर से मुस्कुराती है। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सोचा जल्दी निपटा लो। काम बाद में करना भाई, पहले जरा मौसम देख ले। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है। खेत में टिकना मुश्किल होगा। अरे तुम दोनों को तो हर साल यही डर लगा रहता है। ठंड ठंड करते रहो पर काम का नाम नहीं लो। किसान अगर मौसम से डर गया तो फिर खेत कौन संभालेगा? हाँ भाई, तू तो बड़ा बहादुर किसान है। कल जब बर्फ जैसी हवा चलेगी तब देखेंगे तेरी यह बहादुरी कहाँ जाती है। हवा चले या तूफान, खेत तो अपना है। अपनी मिट्टी से डर कैसा? ठंड को भी आदत डालनी पड़ेगी सौरभ से। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। पर जब ठंड सच में चढ़ेगी ना, तब हमारी बात याद आएगी। तुम दोनों बस बातों में दिन निकालो। मैं चलता हूँ, खेत बुला रहा है। देर कर दी तो बैल भी नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर सौरभ खेत की ओर निकल जाता है। सौरभ अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे ठंड से बचने और पैसे कमाने की एक तरकीब सूझती है। सब कहते हैं कि इस बार ठंड खूब गिरेगी, तो क्यों ना मैं अभी से ही लकड़ियां जमा करने लगूं। जब ठंड आएगी और सबके घरों की आग बुझने लगेगी, तब लोगों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मैं ही उन्हें दूंगा। काम भी मेरा, फायदा भी मेरा। अगर आज से शुरू कर दूं तो महीने भर में इतना इकट्ठा कर लूंगा कि गांव का हर घर मुझसे ही लकड़ी खरीदेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब वक्त है सोच को काम में बदलने का। चल सौरभ, लग जा जुटाने में। इतना सोचकर सौरभ अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच जाता है। अरे जी, आप इतनी जल्दी लौट आए? बोले तो थे कि आज देर हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं रे नेहा, ऐसी कोई बात नहीं। बस सोच में एक बात आ गई, दिमाग में एक बढ़िया तरकीब सूझी, सो सीधा घर चला आया। तरकीब? कैसी तरकीब? सब काम छोड़कर घर चले आए? जरूर कुछ बड़ा सोच लिया होगा आपने। देख नेहा, सब कहते हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही लकड़ियां इकट्ठा करने लगूं। जब ठंड बढ़ेगी तब सबके घर में आग जलाने की जरूरत पड़ेगी और तब मैं उन्हें लकड़ी बेचूंगा। अरे, ये तो बड़ी समझदारी की बात सोच ली आपने जी। गांव में किसी को इतना आगे का ख्याल नहीं आता। अगर समय रहते लकड़ियां जमा कर ली तो ठंड के दिनों में आधा गांव आपका एहसान मानेगा। हाँ रे, यही तो सोच रहा था। अब शाम से ही जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। धीरे धीरे इतनी लकड़ी इकट्ठा कर लूंगा कि सर्दी में घर भी गर्म रहेगा और जेब भी। भगवान करे आपकी यह सोच रंग लाए। मैं भी शाम को मदद कर दूंगी। मुन्नी को सुलाकर लकड़ियां बांध दूंगी। वाह भाई नेहा, तू तो सच्ची साथी निकली। अब देखना, इस बार ठंड हमें परेशान नहीं करेगी, बल्कि हमारे लिए बरकत लेकर आएगी। फिर शाम के वक्त सौरभ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। उसे ढेर सारे सूखे पेड़ दिखते हैं और वह काम शुरू कर देता है।
दूसरी तरफ गांव की औरतें ठंड पर बात कर रही हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे सूखे पेड़, और मैं सोचता था कि लकड़ियां जुटाने में हफ्तों लगेंगे। यहाँ तो आधा काम तो आज ही हो जाएगा। अरे इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ रही है रे। चूल्हा भी जैसे आग नहीं पकड़ता, सब लकड़ियां गीली पड़ी हैं। हाँ भौजी, सही कह रही हो। अब तो लगता है पिछले साल की सर्दी भी इसके आगे कुछ नहीं थी। ऊपर से बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। और सुनो, सौरभ रोज जंगल जाता है लकड़ी काटने। कहता है ठंड के दिनों में काम आएगी। बड़ा सयाना बन गया है वह भी। वहीं दूसरी तरफ सौरभ रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर अपने घर ले आता। धीरे धीरे उसने लकड़ियों का भंडार जमा कर लिया था। अब गांव में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सौरभ अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा था, मात्र 10 रुपए में लकड़ियां ले जाओ। गांव वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे देखो तो सही, कैसा चालाक निकला ये सौरभ। पहले तो बड़ा सीधा साधा बनता था और अब देखो, गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं तो लकड़ी बेचने का धंधा खोल लिया। यही तो कह रहा हूँ मैं, जब रोज जंगल जाता था तब हमने सोचा कि भला अपने घर की तैयारी कर रहा है, पर ये तो पूरा व्यापार जमा कर रहा था। अरे अब बस बहुत हुआ। वो सौरभ क्या अकेला आदमी है जो जंगल जाकर लकड़ी लाता है? हम भी जाएंगे। कल सुबह सुबह काट लाएंगे ढेर सारी लकड़ियां। अब कोई सौरभ का मुंह नहीं देखेगा। यह बात जब सौरभ को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है। अरे नेहा, सुनकर बड़ा तगड़ा झटका लगा। अगर सब लोग जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे तो मेरा जो मेहनत का सारा फल बैठ जाएगा। अब क्या करूं? फिर तो एक ही दुआ करेंगे, काश बारिश हो जाए। अगर अच्छे से बरसात पड़ गई तो लोग जंगल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। रास्ते की कीचड़ और मिट्टी गीली हो जाएगी, लकड़ियां भी गीली हो जाएंगी और तुम्हारा काम बना रहेगा। आधी रात को जोरों की हवा के साथ बारिश होने लगती है। रात भर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जंगल के सारे पेड़ और लकड़ियां गीली हो जाती हैं। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। अरे देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली। कैसी जोरदार बारिश हुई है रात भर। अब कौन जाएगा जंगल लकड़ी काटने? मैंने ही तो कहा था ना, काश बारिश हो जाए। लो, हो गई। बारिश ने तो जैसे मेरे लिए ही काम कर दिया। अब सारे गांव वाले मेरे ही दरवाजे पर आएंगे लकड़ी लेने। अब सोच तो जरा, जब मांग बढ़ेगी तो दाम भी तो बढ़ेंगे ना। 10 रुपए बहुत कम है। इतनी मेहनत की है, ठंड झेली है। मैं कहता हूँ आज से लकड़ी 20 रुपए की होगी। जिसे चाहिए ले जाए। जी, मेहनत तो आपने बहुत की है, पर भगवान ने मदद की तो उसमें उसका भी हिस्सा है। जरूरत से ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अगर दाम बढ़ा दोगे तो लोग मन में रंज रख लेंगे। अरे बस कर नेहा, तू हमेशा डर की बातें करती है। अब जब वक्त मेरा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? जो मेहनत मैंने की है उसका फल भी तो मैं ही खाऊं। 20 रुपए दूंगा और जो चाहे वह ले जाए। सौरभ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास धन के साथ साथ घमंड भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा उससे लकड़ी मांगने आती है। बेटा सौरभ, जरा कुछ सूखी लकड़ी दे दे। रात भर से आग ठंडी पड़ गई है। ठंड से हड्डियां जम रही हैं। अम्मा, लकड़ी कोई मुफ्त की चीज नहीं होती। ये बेचने के लिए है, दान बांटने के लिए नहीं। पैसे तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, पर कल चौपाल से जो अनाज मिलेगा तब तेरा उधार चुका दूंगी। बस आज की रात गुजर जाए किसी तरह। उधार? उधार में तो लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। कहाँ से चुकाएगी? मेरे पास समय नहीं है तेरे रोने धोने का। जा, जहाँ से आई है वहीं लौट जा। लकड़ी यहाँ से बिना पैसे के नहीं मिलेगी। बूढ़ी अम्मा निराश होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब सौरभ का घमंड काफी बढ़ चुका था, पर उसे पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। एक दिन सौरभ को जरूरी काम से नगर जाना था। सुन नेहा, मैं आज नगर जा रहा हूँ। कुछ बड़े सौदे करने हैं। जब तक मैं लौटूं किसी को भी लकड़ी मत देना, चाहे वह बूढ़ी अम्मा ही क्यों ना हो। सौरभ जी, मैं जानती हूँ कि आपने मेहनत से ये सब कमाया है, पर दूसरों की तकलीफ देखकर पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। ईश्वर सब देखता है और जो दूसरों के दुख पर मुस्कुराता है उसका सुख भी कभी टिकता नहीं। अरे तू कुछ नहीं समझती नेहा। ये दया दया की बातें अब छोड़ दे। मैं अब गरीब सौरभ नहीं रहा। आज लोग मुझसे लकड़ी खरीदने को तरसते हैं। याद रखिए, धन से घर बनता है पर दया से संसार टिकता है।
अगर आपके दिल की गर्मी ठंडी हो गई तो यह लकड़ियों की गर्मी भी किसी काम की नहीं रहेगी। नेहा सहम जाती है। सौरभ घर से निकल जाता है। घर में नेहा और मुन्नी थी। नेहा बाहर आग ताप रही थी, मुन्नी अंदर खेल रही थी। उफ, कितनी ठंड है आज। मम्मी तो बाहर बैठी हैं। मुन्नी को तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मी यही लकड़ियाँ जलाती है ना आग के लिए। अगर मैं थोड़ी सी आग लगा दूं तो गर्म हो जाएगा। मुन्नी ने एक तीली जलाई और एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियाँ सूखी थी, इसीलिए देखते ही देखते सभी लकड़ियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाती है। मुन्नी, मुन्नी। उनका पूरा घर जलने लगता है और नेहा बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोई भी गांव वाला आगे बढ़कर सौरभ की बेटी को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सौरभ ने सब पर अत्याचार किया था। थोड़ी देर में घर जलकर राख हो जाता है और सौरभ की बेटी उसी में जल के मर जाती है। जब सौरभ वापस लौटकर आता है तो उसकी पत्नी रोते हुए उसे सारी बात बताती है और सौरभ भी रोने लगता है। उसे अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है।